सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में, जहां कार्यवाही की शुरुआत हो गई है। 4 बजे मतदान होगा, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होगी। अनुप्रिया पटेल। प्रिया पटेल। संसदीय कार्य मंत्री जी, धन्यवाद। व्यवस्था बनाए रखो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, आपकी इजाजत से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू सर। आइटम नंबर 3 श्री के.सी. वेणुगोपाल। Speaker sir, I wish to present the Hindi and English version of the 45th, 46th and 47th report of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's list of business at serial number 3. आइटम नंबर 4 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। धन्यवाद स्पीकर सर। I rise to present the 23rd report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 5 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। For permission, Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House statement, both in English and Hindi versions, correcting the reply given on 30th March 2026 to the unstarred question number 5978 regarding plant. तो ये एक प्रोसेस है। कानून तो अभी हम लोग अमेंडमेंट के लिए अभी ला रहे हैं, तो पुराने कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कमेंसमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला है। और ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई विषय ना बने। मैं अभी अधिनियम 1944 की धारा 3 ख के अनुसरण में ये सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 14/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क संख्या 272 अ 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर को बढ़ाकर 24 रुपया प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं फिर से बोल दीजिए इसका उससे इसका ये जो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और जो डिलिमिटेशन का जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इसका नारी शक्ति बिल से कोई का संबंध नहीं है। ये एक पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने का बिल है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करने का बिल है, डिलिमिट करने का। उसमें पूरी नई व्यवस्था आती। नारी शक्ति बिल पास हो चुका था, वो व्यवस्था डिक्लेयर हो चुकी थी, खाली नोटिफाई होनी थी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन उसको कोर्ट नहीं मानती है। वो जब चाहते उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। दिल में मंशा तो नहीं थी तो क्या करते? अब नोटिफाई हो गया तो ये कभी भी लागू कर सकते हैं। इनके ऊपर है, जब चाहे लागू करें। और तमिलनाडु की सीट हो जाएगी केवल 29। आज जो 39 सीट है वो केवल हो जाएगी 29, और राजस्थान की सीट जो 25 है वो हो जाएगी 32, और केरल की सीट जो 19 है वो हो जाएगी 14। अब ये तय करना है इनको कि साउथ इंडिया के साथ कांग्रेस को अन्याय करना है कि हमारे बिल को पास करना। अब सारा चीज उनके माथे पर है। तो सुना आपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को। दरअसल 2023 का अधिनियम आज नोटिफाई किया गया है। उसी को लेकर जब सवाल पूछा गया तब उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि एक प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस, जो कि संशोधन से पहले होना ही था। दूसरी तरफ विवेक तनखा कांग्रेस साहब कहते हैं कि आप ओवैसी साहब को बोलने देते हो, हमें आजादी नहीं है, ये आरोप लगाते हैं। मैंने उनका आरोप सही है, बिल्कुल सही है। तो चलो फिर आपको आज नहीं बोलने देते हैं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आइटम नंबर 7 श्री पंकज चौधरी जी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 का तथा वित्त अधिनियम 2018 की धारा 111 और 112 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 ख के अनुसरण में यह सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 15/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क 273 अ 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर को बढ़ाकर 36 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को सुनिए क्या कह रहे हैं वो।
कि 27 सालों के बाद, यानी 27 सालों से केवल एक प्रलोभन दिया जा रहा था महिलाओं को भारत में। दुनिया के तमाम देशों में अगर आप देखो तो 27% से ऊपर एक एवरेज आता है कि वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। भारत में ये 14 से भी नीचे, विधानसभाओं में 10 से भी नीचे क्यों है? इसका कारण यही रहा कि महिलाओं के वोट तो लेते हैं जो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो वो किसी न किसी के बात का अंगा लगा देते हैं।